मैं विजय कुमार, सहायक अध्यापक, जीआरएस इंटर कॉलेज बस्ती। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में सकुशल से होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए हमारी वर्तमान सरकार ने एक सराहनीय कदम ऑनलाइन क्लासेस चलाने का दिशा निर्देश दिया है, जिससे आपकी पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से घर पर ही रहकर हो सके। इसके लिए यह प्रयास किया गया है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के आधुनिक गद्य साहित्य में भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य को यदि कालों में बांटा जाए तो यह 4 कालों में बांटना श्रेयकर रहेगा। प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल और चतुर्थ आधुनिक काल। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। आधुनिक काल में ही प्यारे बच्चों, जहाँ ब्रजभाषा का जो बोलबाला था, इस आधुनिक काल में वहाँ पर उस भाषा में खड़ी बोली ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और ज़्यादा भूभाग पर बोली जाने वाली जो भाषा थी वो खड़ी बोली ही थी। और समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। भारतेंदु युग का नामकरण अगर करने की बात की जाए तो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया और आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भी निकाली। प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग का आरंभ हम 1843 से 1869 तक को माना जाता है। इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। नवजागरण काल इसलिए क्योंकि इसी काल में जो चेतना, जो उमंग, जो राष्ट्रीय प्रेम, जो भाषा प्रेम की बात आई, जो स्वदेश की बात आई, जो स्वदेशी की बात आई, वह इसी काल में ही आई। नवजागरण काल में विचारों के जो लक्षण दिखाई देने लगे थे, उसका पूरा श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। भारतेंदु युग से पहले ब्रजभाषा में भक्ति और श्रृंगार परख रचनाएं होती थीं, अर्थात भारतेंदु युग से पूर्व यानी पहले, मैंने जैसा पहले भी बताया कि ब्रजभाषा और श्रृंगार की ज़्यादा साहित्य लिखा जाता था। लेकिन भारतेंदु युग से इस काल में खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया गया और इस
में व्यापक विषय के चयन में व्यापकता आई, विविधता आई। जहाँ पहले श्रृंगारिता और रीतिबद्धता में ज़्यादा बोलबाला था, वहीं पर वर्तमान भारतेंदु युग में श्रृंगारिता और रीतिबद्धता को अलहदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इस काल में राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कवियों के मन में पैदा होने लगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात थी ना, देश को आज़ाद कराने की बात थी मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी राष्ट्र के लिए स्वदेश प्रेम सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जिस व्यक्ति के हृदय में यदि राष्ट्र प्रेम नहीं है तो वह उस देश के लिए वह बेकार है। इस काल में कवियों का ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनमें समाधान की ओर भी गया। इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में, जो भारतेंदु युग के कवि या भारतेंदु युग के जो लोग थे, उन्होंने सामाजिकता की ओर, राजनीतिक कुरीतियों की ओर जो कमियां थीं उसको उजागर किया और अपनी गतिशीलता प्रदान की इस युग में। मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं, जिन्होंने इस युग में अपने को और आगे बढ़ाने का और इस युग को परिपक्व करने का जो कार्य किया, उसमें प्रमुख हैं सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, इनको बद्री नारायण चौधरी को प्रेमधन नाम से भी जाना जाता है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने भारतेंदु युग को चार चांद लगाए और भारतेंदु युग को एक उत्कृष्ट सोपान तक पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही, और कल हम लोग द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे, उनके रचनाकारों के बारे में जानेंगे, और क्या क्या उस युग में हुआ उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।